चलिए देखते हैं आज का पहला सवाल क्या कह रहा है। देखो, इफ x प्लस वाई प्लस जेड का बराबर हमारा 7 दिया हुआ है, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स का वैल्यू 8 दिया हुआ है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइन प्लस जेड क्यूब माइनस में 3 एक्स वाई जेड। तो इसका हमको वैल्यू चाहिए। तो इसका हमें फॉर्मूला मालूम है, ये गिवन का स्क्वायर, तो मतलब इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये गिवन नंबर 7, इसका हमारा स्क्वायर x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, ये कितना हो गया 49, माइनस में 3 इंटू में ये एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ये घटा देना है। तो 3 इंटू में 8 कितना हो गया 24। बस इसको सॉल्व कर देना है। इधर से हमारा 49 में से 24 गया, तो ये कितना हो गया 5 2 25, 25 सते 175 हमारा आंसर हो जाएगा नंबर 4। चलो इस सवाल को देखो क्या कह रहा है। अ सम ऑफ 18,000 बिकम 21,780 रुपया आफ्टर 2 ईयर ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली। व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सेम सम फॉर द सेम पीरियड इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज बाय 5%। कोई प्रिंसिपल है 18,000, वो 21,800 हो जाता है 2 सालों में। तो हमें बोल रहा है कि वही प्रिंसिपल पे हमें 5% अगर हम रेट बढ़ा दे तो कितना हमें कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा। तो 18,000 ये हमारा अमाउंट है, तो ये अमाउंट को ऊपर लिख दिया और ये हमारा प्रिंसिपल है, ये जो नीचे लिख दिया। इसको काट देते हैं। इसका फॉर्मूला तो आप जानते ही हैं, 1 प्लस पी इंटू 1 प्लस आर बटा में 100 बटा में 2। ये बेसिक मेथड वाला फॉर्मूला हम पुट करते हैं। यहाँ 0 से 0 कट गया। ये देखो ये 9 से कट रहा है और ये वाला चेक कर देते हैं, 8 1 9 और 7 2 9। ये 9 से दोनों ऊपर कट रहा है, तो इसको काट देते हैं। ये 9 बार में 2 बार में चल जाएगा। ये 9 कितना बार में, 9 2 के 18, 3 37, ये हमारा 4 बार में 36, 1 और ये 2, ये हमारा 242 और यहाँ 200। ये कितना हो गया 100 और ये कितना हो गया 121 कट गया, ठीक है। ये रूट इधर लेके आएंगे तो ये क्या हो जाएगा 11 बटा में 10 हो जाएगा। मतलब हमारा कितना हो जाएगा, एक हमें मिल रहा है 1 रुपया का इंटरेस्ट मिल रहा है कितना पे 10 पे, तो हमारा परसेंटेज कितना हो जाएगा, ये हमारा 10% हो जाएगा। अब क्वेश्चन में कहा क्या कह रहा है कि वही प्रिंसिपल पे हम 5% अगर हम इंटरेस्ट बढ़ा देते तो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा। हम 5% इंटरेस्ट बढ़ा देते तो ये 10 पहले से था, 5 अब हो जाएगा, तो ये हमारा 15% हो जाएगा। अब हमें कितना पे 18,000 पे हमारा 15%, हम नेट रेट यहाँ से निकाल लेते हैं। 2/1 के रेशियो में बढ़ता है, या फिर आप इसको सक्सेसिव वाला से लगा के भी निकाल सकते हो, वो उससे ही निकाल देते हैं। देखो सक्सेसिव वाला से निकालेंगे तो 15 15 जो 30 और ये हमारा 2.25, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारा 18,000 का 32.25 हमें परसेंटेज चाहिए। तो हमारा प्रिंसिपल मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। तो ये हमको सॉल्व कर देते हैं। ये डबल जीरो नीचे आ जाएगा, ये 2 जीरो, ये 2 जीरो से ये 1 जीरो कट गया, एक नीचे है लास्ट में जीरो, ठीक है। ये हो गया। ये हमारा कितना आ गया 9 बार में और 1 कट गया, तो ये 5 बार में। ये इसको सॉल्व कर देते हैं तो ये कितना 6 पचे 30 का 2 2 22 हमारा 24, 24 2 और 5 45, ये हमारा हो गया 645। अब इसको इनटू कर देते हैं। 9 5 45 का 4 और 9 4 36 और 4 40 का 4 और 9 6 54 और 54 4 58, 5805 रुपया हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट बनेगा। चलो इस सवाल को देखो क्या कह रहा है। ए इन्वेस्ट 30% मोर देन बी। क्वेश्चन में बी इन्वेस्ट 40% लेस देन सी, ए बी सी है, ठीक है। ए हमारा 30% ज्यादा इन्वेस्ट करता है बी से, तो मतलब ए 13 करता है और बी हमारा 10 कर रहा है। बी इन्वेस्ट 40% लेस देन सी, बी हमारा 40% लेस करता है, तो बी हमारा कितना, मान लीजिए अगर सी 5 कर रहा है, 40% लेस कर रहा है, तो बी हमारा 3 कर रहा है। लेकिन यहाँ पे देखो रेशियो हमारा दोनों अलग अलग है, तो इसको सॉल्व कर देते हैं, ये दोनों को बराबर कर देते हैं। तो ये बी 3 से ऊपर इंटू हो जाएगा और यहाँ ये 10 से नीचे हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 39, और ये बी हमारा कितना हो जाएगा 30, और ये कितना हो जाएगा सी हमारा 50 हो जाएगा। फिर क्या कह रहा है, देन सी हु इन्वेस्टेड 8,000 रुपया, देन द एवरेज अमाउंट ऑफ इन्वेस्टेड ऑल बाय देम। अगर सी हमारा कितना है 8,000 रुपया इन्वेस्ट करता है, तो ये 50 यूनिट का वैल्यू हमारा 8,000 दिया हुआ है। अब हम इन इसका एवरेज पूछ रहा है, तो 50 30 80 और 80 और 39 हमारा कितना 119, 119 का हमारा एवरेज कितना हो जाएगा 3। इसको बस सॉल्व कर देना। देखो यहाँ से ये 0 कट गया और ये हमारा कट जाएगा, ये 160 बार में आ जाएगा, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व कर देते हैं, ये हम इसको एवरेज लेना है ना, तो देखो इसको गुना कर देते हैं, पहले 0 आ जाएगा,
16 नवा 144 का हमारा 14 आ जाएगा, 16 और 14 हमारा 30 का कैरी 3 हो जाएगा, 16 और 3 हमारा 19। अब इसको हम 3 से भागा कर देते हैं, तो ये कितना आ जाएगा, 6 बार में ये 18, 1 0 ये हमारा 3 बार में 9, फिर 1 4 ये हमारा 4 बार में ये 12, फिर ये हमारा 2 और 0 6 बार में 18, और ये हमारा 18.2, फिर ये 0 रिपीट करते जाएगा 6 6 6। तो देखो इसके क्लोज कौन सा आंसर है, तो 63,046 हमारा बस एक नंबर पे ये 47 है, तो ये इतना हो जाएगा नंबर 1। चलो इस सवाल को देखो क्या कह रहा है, इफ ए क्यूब प्लस बी क्यूब का वैल्यू 218 है, ए प्लस बी का वैल्यू हमारा 2 दिया हुआ है, तो देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अंडर रूट ए माइनस में ए बी। ठीक है, यहाँ देखो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हम हीट एंड ट्रायल मेथड का उपयोग करते हैं। देखो हीट एंड ट्रायल मेथड में हम यहाँ पे ए का वैल्यू क्या रखें कि हमारा, और बी का वैल्यू क्या रखें कि ये इक्वेशन हमारा सेटिस्फाई कर जाए। यदि हम ए का वैल्यू अगर हम 6 रखते हैं तो देखो तो कि 216 हो जाएगा, और बी का वैल्यू 2 अंडर रूट 2 रख देते हैं तो ये वाला सेटिस्फाई नहीं करेगा। अगर ए का वैल्यू हम 7 रखते हैं तो, और बी का वैल्यू अगर हम -5 रखते हैं तो क्या सेटिस्फाई कर रहा है, 7 का क्यूब कितना 343, और 6 का क्यूब हमारा माइनस बी का वैल्यू हम -5 रख देते हैं तो कितना हो जाएगा, 125 घटा देते हैं, तो कितना 8, ये 2 में 3 में से 2 गया 1, और ये हमारा 2 218, और बी का वैल्यू इधर में से इसको सेटिस्फाई कर रहा है, 7 में से 5 गया तो ये 2, मतलब ए का वैल्यू हमारा 7 हो जाएगा और बी का वैल्यू हमारा माइनस में 5 हो जाएगा। ये दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर, बस इस पे पुट कर देना, अंडर रूट 1 माइनस में 7 पचे 35, अब 35 7 पचे 35, और ये नेगेटिव यहाँ है ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये हमारा 35 हो जाएगा, एक जुड़ जाएगा 36, तो ये हो जाएगा 6, मतलब नंबर 4 हो जाएगा, 36 का स्क्वायर हमारा 6 हो जाएगा। चलिए इस सवाल को देखिए क्या कह रहा है, फ्रॉम द बॉडी ऑफ ए सॉलिड क्यूब ऑफ एज 7 सेंटीमीटर अ सॉलिड स्फीयर इज रिमूव, द वॉल्यूम ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड वाज फाउंड टू बी 163 बाई 1/3 सेंटीमीटर क्यूब, व्हाट इज द डायमीटर ऑफ द स्फीयर। ठीक है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कोई क्यूब है उसमें से स्फीयर निकाल दिया जाता है हर एक साइड से, तो उसका रिमेनिंग वॉल्यूम हमारा इतना बचता है, तो हमें डायमीटर ऑफ द स्फीयर फाइंड करना है, मतलब स्फीयर का हमें डायमीटर निकालना है। तो देखो क्यूब का हमारा वॉल्यूम कितना होता है, ए क्यूब, तो ए क्यूब हमारा 7 का, हम 7 का क्यूब हमारा कितना हो जाएगा 343। वॉल्यूम का हम वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना होता है 4/3 पाई 22/7 का क्यूब, हमारा क्यूब कितना है, मतलब आर क्यूब, मतलब डायमीटर रेडियस का हमारा क्यूब हो जाए। ठीक है, देखो अब इसको सॉल्व करते हैं, 163 इंटू 3 कितना हो जाएगा 189, और एक हम जोड़ देंगे तो 490, ये हमारा 490 अपॉन में 3 बच जाएगा। बस इसको सॉल्व करना है। देखो अब यहाँ से देखो हम क्या कर सकते हैं, कि इसमें कुछ कॉमन निकल रहा है क्या, 490 ये 27 बार में ये कटा, 22 ये 7, चलो अब इसको सॉल्व करते हैं, कॉमन कुछ आ तो नहीं रहा। अब इसको देखो, अब यहाँ से हम सॉल्व करते हैं, ये देखो ये हमारा 7 या 21, और इधर में गुना हो जाएगा 343 गुने में 21, अब माइनस पे ये कितना हो जाएगा 8888 इंटू में आर का क्यूब, ये नीचे में कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 490 अपॉन में 3, ये कट जाएगा ये 7 बार में, और ये 7 इधर आ जाएगा, ये 7 इधर आ जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं, देखो 21 से गुना करेंगे तो 343, और ये कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 6 8 और 6 हो जाएगा, ये 3 10, ये हमारा 9 3 12, ये 7 7203, 7203, अब ये इसको इधर लाते हैं, ये वाला पोर्शन को इधर लाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, कितना हो जाएगा 0, 7 9 जा 63 का 6, और 28 6 34, इसको घटा देते हैं तो ये हमारा कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 10 में से ये हमारा 10 में से 3 गया 7, और ये हमारा एक 11 में से 4 गया, हमारा कितना हो जाएगा 7, और ये हमारा 6 में से 3, ठीक है, 6 में से 3 गया 3, अब ये कितना हो जाएगा 88 इंटू में आर क्यूब के बराबर होगा, और इंटू में आर क्यूब, और ये हमारा 37 73 को काटना है, तो ये हमारा देखो ये 11 से लग रहा है कट रहा है, ये हमारा 8 बार में चल जाएगा, 11 8 है, और ये कितना बार में, ये 3 बार में 33, और ये 447 बच गया, तो 4 बार में 44, फिर हमारा 3 बच जाएगा, और 3 और 3 33, तो ये हमारा 3 हो जाएगा। तो आर क्यूब का वैल्यू कितना दिया हुआ है 343 बटा में 8 आ गया,
तो आर का वैल्यू कितना हो जाएगा, इसका क्यूब 7 का हो जाएगा और ये हमारा 8 का क्यूब कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो आर का वैल्यू अगर हमारा 7/2 है तो डायमीटर हमारा कितना हो जाएगा, इसका डबल हो जाएगा। तो ये 7 0.2 और इंटू में 2 हो जाएगा, तो ये हमारा 7 हो जाएगा, मतलब डायमीटर हमारा 2 नंबर हो जाएगा। चलो इस सवाल को देखो क्या कर रहा है। ए टेक 3 और मोर देन बी टू वॉक डी किलोमीटर। इफ ए डबल हिज स्पीड देन he can make it in 1 hour less than B. How much time does A require to walk D kilometer? ए बी से 3 घंटा ज्यादा लेता है डी किलोमीटर चलने में, ठीक है। अगर ए अपना डबल स्पीड कर देता है तो उसे 1 घंटा कम लगेगा बी से ट्रेवल करने में। हाउ मच टाइम डज ए रिक्वायर टू वॉक डी, मतलब ए को कितना समय लगेगा डी किलोमीटर चलने में। यही क्वेश्चन में कह रहा है। तो देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, डी को मान लेते हैं, डी हमारा डिस्टेंस है और ए का स्पीड हमारा ए ही है, तो ये हमारा ए माइनस में डी बाई बी का वैल्यू हमारा कितना दिया हुआ है, ये 3 दिया हुआ है। अगर अब डी अब हमारा क्या करता है, जो हमारा ए है डबल स्पीड कर देता है तो उसे 1 घंटा कम लगता है, तो हमारा डी बी से 1 घंटा कम लेता है, मतलब ए से कम लेता है बी से। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब बस इसको सॉल्व करते हैं। देखो इसको सॉल्व कर देंगे, अगर इन दोनों को जोड़ देते हैं तो ये वाला और ये पोर्शन कट जाएगा, डी बाई बी माइनस में और डी बाई बी ये प्लस में, ठीक है। ये देखो डी बाई ए और ये हमारा डी बाई, यहाँ पे क्या लिख देते हैं, डी बाई ए माइनस में डी बाई 2 है। इसको सॉल्व करो तो ये 2 में से डी गया, तो हमारा ए और नीचे में क्या मतलब डी हो जाएगा ऊपर में, और नीचे में क्या हो जाएगा, ये हमारा कितना हो जाएगा 2 है, और इधर में कितना है हमारा 4 है। तो ए का डी का वैल्यू कितना हो जाएगा 8 है, ठीक है। अब कह रहा है कि हमारा डी का डिस्टेंस हमारा अगर 8 ए है तो हमें कितना टाइम लगेगा ए, मतलब ए को कितना समय लगेगा। तो हम स्पीड हम ए का क्या माने थे, ए ही माने थे, तो इसको ए से डिवाइड कर देंगे तो ए से ए कट गया, तो ये हमारा 8 घंटा उसे समय लगेगा, मतलब नंबर 3। चलो इस सवाल को देखो क्या करा है। द लेंथ ऑफ ए शैडो ऑन अ ग्राउंड ऑन अ टॉल ट्री ऑफ हाइट 30 मीटर इज 10√3 मीटर। व्हाट इज द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन। एक हमारा ट्री है जिसका हाइट हमारा 30 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद जो उसका शैडो है, ये वाला जो शैडो का लंबाई है वो कितना दिया हुआ है, 10√3 दिया हुआ है। हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन पूछ रहा है, मतलब ये वाला डिग्री पूछ रहा है कितना डिग्री बनेगा। तो इसका क्या होता है, tan थीटा बराबर में परपेंडिकुलर अपॉन में बेस कितना है 10√3। सॉल्व करते हैं, ये 3 कट गया और ये √3 से ये √3 कट गया, तो ये √3 आ जाता, तो थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा हमारा 60 डिग्री, मतलब नंबर 1। चलो इस सवाल को देखो क्या कर रहा है। A shopkeeper offer his customer a discount of 10% on an item marked at a price of 400, which was a little damaged. He offered an additional discount of 10%. What price is the item available to a customer? कह रहा है कि एक शॉपकीपर है, अपने सामान पर 10% का छूट देता है। यदि उसका एमपी मार्क प्राइस हमारा 400 है, लेकिन अब क्या होता है कि सामान में कुछ कारण से एडिशनल कुछ डैमेज हो जाता है, जिसके चलते उसने 10% और छूट दे दिया, तो कस्टमर को अवेलेबल डिस्काउंट कितना का मिला, मतलब कस्टमर कितना रुपए उसको पे करके किन लेगा। तो मान लेते हैं मार्क प्राइस हमारा 400 का है, उस पर 10% का छूट दिया तो 9/10 में बेच रहा है, फिर से 10% का छूट दिया तो फिर 9/10 में बेच रहा है। इसको सॉल्व कर दो, ये डबल जीरो से ये डबल कट गया, ये 81 इंटू में 4, तो इसको सॉल्व कर रही है 4 है, ये 32, 324, मतलब नंबर 2 हो जाएगा। चलो इस सवाल को देखो क्या कहा है। प्रॉफिट अर्न बाय सेलिंग एन आर्टिकल इज 832 इज इक्वल टू लॉस incurred by when an article is sold at 448. What should be the selling price to make a profit of 10%? देखो कोई सामान को अगर 832 रुपए में बेचा जाता है तो उसे उतना ही प्रॉफिट होता है जितना उसको लॉस होता है। तो 448 रुपए में बेचा जाता है तो उतना ही लॉस होगा जितना उसको प्रॉफिट हो रहा है 832 बेचने में। तो इन दोनों के बीच का दूरी कितना है, ये हमारा 4, और ये हम 12 में से 4 गया 8 है, और ये हमारा कितना 5 में से 4 गया ये 384 का दूरी हमारा 2 यूनिट का वैल्यू दिया है, ये 1 और ये 1 यूनिट दोनों का दूरी के बीच में। तो हमें क्या बोल रहा है,
कि हमें उस पे कि 10% के प्रॉफिट पे कितना पे बेचा जाएगा। तो ये हमारा 232, इसका एक यूनिट निकाल देते हैं, 19 तो 192, इसमें 448 में हम जोड़ देते हैं तो ये हमारा सीपी आ जाएगा, मतलब कितना रुपए का सामान जोड़ देते हैं। तो 10 से 10 10 14, 5 एक 6, 640 रुपया, और इसके 10% ज्यादा पे बेचना है, मतलब 11/10 में। बस इसको सॉल्व कर देते हैं। ये देखो, 4 6 4 10, 6 1 7, मतलब 704 रुपया पे बेचेगा तो उसे 10% का प्रॉफिट होगा, मतलब नंबर 4। चलो इस सवाल को देखो क्या करना है। इन द फ्लोइंग फिगर MN इज द टेंजेंट ऑफ टू अ सर्कल विद सेंटर O एट पॉइंट A, BC इज द डायमीटर एंड ABC बराबर में हमारा कितना है, ABC का वैल्यू हमारा 42 डिग्री लिया हुआ है। देन व्हाट इज द मेजर ऑफ MAB, हमें ये वाला एंगल बताना। ठीक है, देखो ये बहुत ही आसान है। हमारा ये अगर ये डायमीटर है ये BC, तो ये वाला हमारा एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। ये 90 हो जाएगा, ये हमारा 42 दिया हुआ है, तो ये वाला एंगल हमारा कितना हो जाएगा, 8 है, और हमारा इधर से 4 48 हो जाएगा। ठीक है, अगर ये 48 है तो ये भी 48 होगा, क्योंकि प्रॉपर्टी ये करता है कोई टेंजेंट है उससे अगर कॉर्ड बनता है तो उसका जो अपोजिट साइड वाला रहता है वो बराबर रहता है, तो ये वाला एंगल के बराबर ये वाला बड़ा हो जाएगा, तो ये नंबर 2 हो जाएगा। चलो इस सवाल को देखो क्या करा। द फ्लोइंग पाई चार्ट शो दैट द नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टडिंग इन डिफरेंट डिपार्टमेंट ऑफ एन इंस्टीट्यूशन ड्यूरिंग द एकेडमिक ईयर 2019 and 20, द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट व 2024 इन एकेडमिक ईयर 2019 एंड 2020 रिस्पेक्टिवली। स्टडी स्टूडेंट स्टडिंग ह्यूमैनिटीज इन 2019 and 2020 taken together is what percent the total number of students studying during the 2 year taken together। हमारा क्वेश्चन में ये क्या दिया हुआ है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट है, ये किस स्ट्रीम में पढ़ रहे हैं 2019, और ये हमारा 2020 में। उसके बाद क्वेश्चन में और क्या कह रहा है, 2019 और मतलब 2019 और 20 में ह्यूमैनिटी में जितने स्टूडेंट पढ़ते हैं वो कितना प्रतिशत है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट का। देखो इसको सॉल्व करते हैं। 2019 में हमारा ह्यूमैनिटी में कितना प्रतिशत है, ह्यूमैनिटी में 21% है, और 2019 में टोटल स्टूडेंट कितना है, 2000। 2000 का हमारा 19%, इसको सॉल्व कर लिख देते हैं। फिर हमारा 2400, ये 2020 में हमारा 2400 स्टूडेंट है, उसका कितना प्रतिशत है ह्यूमैनिटी में हमारा, ये भी ना इसमें 2019 में 21% है, और 2000 इसमें 2020 में हमारा कितना है, 19% है। ठीक है, इसको काट के हम 21 लिख देते हैं। ठीक है, अब देखो ये हमारा कितना प्रतिशत है, X%, ये कितना प्रतिशत है हमारा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये हमारा 004 और ये हमारा 6, ये 4 4400 के बराबर। बस इसको सॉल्व करना है। देखो यहाँ 2 जीरो है, यहाँ भी 2 जीरो है, और यह भी 2 जीरो हो गया। ठीक है, इसको हम 5 बार में कट गया, और ये वाला हमारा कितना बार में जा रहा है भाई, ये 12, ये अगर हम 6 बार में गया, और ये हमारा कितना 25 बार में चल गया। अब इसमें तो कट नहीं रहा कुछ भी। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो ये 19 छक 114, 21 बटा में 5 प्लस 19 छक 114 बटा में 25। अब इसको हम 5 से गुना कर देते हैं तो ये कितना हो जाएगा, और इसको भी हम 5 से कर देते हैं तो डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा। तो 5 और 10 105, और ये हमारा ऊपर में 114 बटा में 25, और ये कितना हो जाएगा, x इंटू में 44 इंटू में 100। ठीक है, ये कितना, ये 4 बार में कट जाएगा, और ये हमारा कितना बार में, 11 बार में आ जाएगा, 11x, और ये कितना हो जाएगा, 5 4 9, 1 और 2 219, और इधर में कितना हो गया 11x। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, एक बार में हमारा चल जाएगा 11, फिर 10 9 बच जाएगा, 9 बार में हमारा 99 बच जाएगा, फिर पॉइंट हमारा, फिर 99 फिर बचेगा, फिर 9 बार 101 बचेगा, फिर 99 बार में ये 19 पॉइंट समथिंग 19.99 करके कुछ आंसर आएगा, तो ये हमारा नंबर 2 हो जाएगा। चलिए इस सवाल को देखिए क्या कह रहा है। ऑफ द थ्री नंबर सेकंड इज 1/3 ऑफ फर्स्ट एंड also 3/4 of the third, if the average of the three number is 112, what is the smallest number। हमारा 3 नंबर दिया हुआ है A B C। हमारा जो सेकंड नंबर है, ये जो मान लो ये B है, ये कितना है, 1/3 है हमारा फर्स्ट के। ठीक है, और हमारा जो एन एल्सो 3/4 ऑफ द फर्स्ट थर्ड नंबर।
और जो हमारा सेकंड नंबर है वो हमारा 3/4 है, हमारा कितना है थर्ड नंबर, ये सी के। ठीक है, इसको हम सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पे हम b का वैल्यू 1 है, यहाँ पे b का हमारा 3 है, ये दोनों को सेम करना पड़ेगा, तो इसको 3 से गुना कर देंगे, तो ये 3 से, ये 3 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। a का वैल्यू 3 हो जाएगा, b का वैल्यू 9 हो a का वैल्यू 9 हो जाएगा, b का वैल्यू 3 हो जाएगा और c का वैल्यू हमारा 4 हो जाएगा। इसका एवरेज देखो कितना आएगा, 9 3 12, 12 4 16, 16 x बटा में ये हमारा कितना आ जाएगा 3 का वैल्यू कितना दिया हुआ, 112 दिया हुआ। तो x का पहले वैल्यू निकाल देते हैं, तो ये कितना बार में चल जाएगा, ये 7 बार में चल जाएगा, तो x का वैल्यू 21 आ गया। तो हमें स्मॉलेस्ट नंबर कह रहा है, मतलब b का वैल्यू फाइंड करने की जरूरत है, 3 का वैल्यू निकालना है, तो 3 और ये हमारा 6, 63 हमारा आंसर हो जाएगा। चलो इस सवाल को देखो क्या कह रहा है, अ मैन स्टार्टेड ऑफ ए बिजनेस विथ अ सर्टेन कैपिटल अमाउंट। In the first year, he earned 60% profit and donated 50% of the total capital. He followed the procedure and the remaining capital after the second and the third year. At the end of the third year, he left with 15,360. What was the initial amount with which the man started a business? कह रहा है क्वेश्चन में, किसी मैन के पास हमारा x रुपया था, ठीक है। पहला साल में वो क्या किया, 60% प्रॉफिट कमाता है, तो उसके पास अब कितना रुपया हो गया, 160 बटा में 100। अब क्या कह रहा है कि वो 50% अपना जितना अमाउंट है उसमें अपना पैसा जो रहता है, इनिशियल प्रॉफिट और अमाउंट, मतलब जो भी है उसके पास जो भी पैसा बना उसका 50% डोनेट कर देता है, तो बच कितना जाएगा, 85% बचेगा, तो हाफ बच जाएगा, ठीक है। और ये प्रोसीड्यूर वो 2 बार ऐसा 2 बार और करता है, तो 2 बार ऐसे और करता है, तो मतलब कि कितना हो जाएगा, वो कमाता है 160 बटा में 100 और उसका आधा बेच देता है, मतलब आधा डोनेट कर देता है। फिर से 160 बटा में 100 और फिर उसका आधा हम वो क्या करना करता है, डोनेट कर देता है। इस तरह उसे आखिरी में कितना बच रहा है, 15,360 रुपया। तो हमें इनिशियल अमाउंट मतलब एक्स का वैल्यू हमें फाइंड करना है, बस इसको सॉल्व करना है। देखो यहाँ से 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया। ठीक है? यहाँ पे 1 ज़ीरो है और ये हमें 1 ज़ीरो कट गया। अब देखो 2, 4 और 8 ये कितना हो जाएगा? 8 हो गया। ये 8 से है ये हमारा कट जाएगा। ये हमारा 2 बार में कट गया। अब ये कितना बार में चल जाएगा? ये 2 है ना, अब इसको हम काट देते हैं इसको 2 से। तो ये कितना बार में, 7 बार में 14, 1 13, ये 12 और ये 12, ये 8, 780 हो जाएगा। अब देखो इसको हम काटते हैं, इसको काट देते हैं, ये 8 16 बार में। 16 चक 64, 16 चक 64 और ये हमारा 64 हमारा कितना हो जाएगा, 2 128 और 16 8 है। मतलब 480 बार में ये चल जाएगा। फिर ये 16 से कट जाएगा, ये तो कितना बार में, ये 30 बार में कट जाएगा। तो यहाँ पे 2 ज़ीरो बच गया और एक ये 3 ज़ीरो बच गया। यहाँ 3 ज़ीरो और आ जाएगा, तो इनिशियल अमाउंट उसके पास कितना था, वो 30,000 रुपया, मतलब नंबर 2। इस सब क्वेश्चन में जो कुछ कहा बस उसी तरह आपको फॉर्मेट पे रख देना है, ये आपका आंसर आ जाएगा। बस एक्स का वैल्यू पे आप ज़्यादा फ़ोकस कीजिएगा, कोई भी ट्रिक ये सब एग्ज़ाम में काम नहीं करता है। ये देखिए एक्स के वैल्यू पे मैंने आसानी से बना दिया, बस काटते गया, मैंने सॉल्व करते गया, वो बन गया। चलिए इस सवाल को देखिए क्या कह रहा है, द बार ग्राफ शो दैट द एक्सपोर्ट ऑफ कार ऑफ टाइप ए एंड बी फ्रॉम 14 टू 18। What is the ratio of total export of car of type A in 2016 and 18 to total export of car B from 14 to 17? 14 एंड 17 हमारा एक्सपोर्ट बताना है, टाइप ए का 14 और कितना का 16 और 18 का, 16 और 18 का एक्सपोर्ट बताना है। तो देखो 300 और ये हमारा 200, 500 और 575 और किस पे निकालना है, 14 और हमारा बी का हमारा 14 और 17 ये वाला पे निकालना है। तो देखो यहाँ 75 और ये 25 हमारा 400 और एक 500, 500 पे इस पे करना। इसको सॉल्व करते हैं। ये हमारा 2 बार में गया, ये हमारा 2 और ये हमारा 3, 23 बटा में 20 हमारा आंसर हो जाएगा। देखते हैं कहाँ है, ये नंबर 4 हो जाएगा। चलो इस सवाल को देखो क्या करा है। द नंबर ऑफ कार पासिंग द रोड नियर अ कॉलोनी फ्रॉम 6 एम टू 12 noon has been shown in the following histogram. What is the maximum change percentage in the number of car as compared to the previous hour? चलिए इस सवाल को देखिए क्या कह रहा है। What is the maximum change percentage in the number of car as compared to the previous year?
हमें बताना है कि प्रीवियस ईयर से हमारा कंपेयर चेंज देखना है और सबसे ज्यादा चेंज किसमें हुआ ये हमें बताना है। तो पहला देखो 6 से 8 में हमारा चेंज कितना आ रहा है, ये हमारा कितना 30 का चेंज आ रहा है ना, या 35 का चेंज आ रहा है 70 पे। तो ये कितना लमसम लमसम कितना आ जा रहा है, ये 2 बार में, तो ये 50% के आसपास आ रहा है। इस केस में देखो कितना आ रहा है, ये हमारा 25 का चेंज आ रहा है 105 पे। तो ये हम लमसम इसको अगर 100 मान लेते हैं तो ये कितना 25% के आसपास आ रहा है, तो ये तो होगा नहीं। फिर इस केस में देखो कितना आ रहा है, 15 का चेंज आ रहा है 130 पे। इसको सॉल्व करते हैं, तो मान लेते हैं कि ये 20 था, तो ये कितना आ जाएगा, 120 था, तो ये 1/8 कितना 12.5, तो ये वाला भी नहीं होगा। ये वाला केस में देखते हैं, तो यहाँ पे हमारा 5 और 1 हमारा कितना हो जाएगा, 20 का चेंज आ रहा है कितना पे, 115 पे। ठीक है? तो अगर मान लेते हैं कि 115 नहीं 120 है, तो इसको हम कितना 1/6 कर देते हैं, तो 16 से ही 2/3%, तो ये वाला भी नहीं होगा। और इस केस में देखो कितना का चेंज आ रहा है, यहाँ पे हमारा कितना शून्य का चेंज आ रहा है और ये हमारा 5 का चेंज आ रहा है, कितना पे 95 पे। इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं कितना पे आ रहा है। अगर ये हमारा एक बार में, ये 19 बार में जा रहा है, तो ये हमारा कितना, ये 100 बार में और ये 19 बार में। 19 बार में, ये 5 बार में 95 और ये 5 बार में 0, 19 दुआ के 38, 38 और ये 2, ये पॉइंट समथिंग 1, 51 पॉइंट समथिंग ये आ रहा है, मतलब सबसे ज्यादा चेंज इसी में आ रहा है। तो देखो डिक्रीज कर रहा है, तो ये हमारा नंबर 1 हो जाएगा कि 52.63% का डिक्रीज कर रहा है। यहाँ 38 है, यहाँ 12 बचेगा 120, तो ये हमारा 6 के आसपास आएगा, वही यहाँ 63 दिया हुआ है। चलिए इस सवाल को देखिए क्या करा है, इसमें बस एंगल ए का हमें वैल्यू पुट कर देना है। देखो यहाँ पे कैसे पुट कर रहे हैं, 10 साइन हमारा 60 का आधा 30, 30 का आधा हमारा 30 का साइन 30 का वैल्यू कितना होता है हाफ, और 10 का आधा कितना हो जाएगा हमारा 5 हो जाएगा। cos 60 का वैल्यू हमारा कितना होता है 1/2 होता है, और 8 का आधा कितना हो जाएगा हमारा 4 हो जाएगा। 5 4 9, ऊपर वाला 9 हो गया, नीचे वाला को देखो साइन 3a इंटू में हमारा 2 है, तो 3 इंटू में 60 कितना है 180, और 180 का हमारा आधा कितना होगा 90, तो साइन 90 का वैल्यू कितना आता है हमारा 1 आता है, तो 7, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 7 में से 12। और cos 60 का वैल्यू हमारा कितना आता है हाफ आता है, और हाफ मतलब 12 का आधा कितना हो जाएगा, ये हमारा 6 हो जाएगा। 7 में से 6 गया 1 और ऊपर में 9, तो ये हमारा 9 बच जाएगा। नंबर 3, चलिए देखते हैं इस सवाल को कैसे बनेगा। इफ साइन 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 कॉस थीटा माइनस में 4 का वैल्यू हमारा 0 दिया हुआ है, थीटा का वैल्यू 0 और 90 के बीच में है, तो हमें कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का हमें वैल्यू फाइंड करने के लिए बोल रहा है। तो हम 3 साइन स्क्वायर थीटा को क्या कर लिख सकते हैं, 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा ऐसे लिख सकते हैं, प्लस में 4 कॉस थीटा माइनस में 4 लिख सकते हैं। कॉस थीटा को हम क्या मान लेते हैं, मान लेते हैं कॉस थीटा का वैल्यू हमारा x है, तो हम 3, इसको हम ब्रैकेट हटाते तो 3 माइनस में 3x स्क्वायर प्लस में 4x माइनस में 4 इक्वल टू 0, ये पुट कर सकते हैं। अब ये हमारा देखो 3, अगर हम 3x स्क्वायर को उधर ले आते हैं तो 3x स्क्वायर हो जाएगा, ये 4x माइनस में हो जाएगा, और ये हमारा माइनस में 1 था, 4 में से 3 गया, माइनस 4 में से 3 गया तो 1, ये प्लस में 1 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं, इसको हम कैसे लिख सकते हैं 3x स्क्वायर, अब इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, इसके फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखते हैं, 3x माइनस में x लिख सकते हैं इसको, और प्लस में 1, तो यहाँ से हम 3x ले लेंगे कॉमन, तो हमारे यहाँ 3x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस में 1 बचेगा, और यहाँ पे अगर हम माइनस ले 1 ले लेंगे तो यहाँ x माइनस में 1 बचेगा, तो यहाँ x का वैल्यू क्या आ रहा है 1 आ रहा है, और एक x का वैल्यू क्या आ जा रहा है 1/3 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हम यहाँ पे अगर 1 यहाँ पुट कर देंगे तो cos 90 का वैल्यू हमारा आ जा रहा है। cos देखो यहाँ जो x हम क्या माने cos थीटा इक्वल टू 1 हम आ जाएगा, x हम cos माने हैं तो cos थीटा का वैल्यू 1 आ जाएगा, तो 1 हमारा कितना होता है cos थीटा में, हमारा 0 डिग्री पे होता है, लेकिन हमें 0 नहीं लेना, तो ये वाला वैल्यू लेना है। तो ये हमारा cos थीटा का मतलब परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, सॉरी cos थीटा बराबर बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर कितना हो गया 9 में से 1 गया 8, 8 का हमारा कितना हो जाएगा 2√2 हो जाएगा, मतलब परपेंडिकुलर हमारा 2√2 हो जाएगा। इस पे पुट कर देना है, तो कोसेक थीटा का क्या होता है, कोसेक थीटा का हाइपोटेन्यूज अपॉन में परपेंडिकुलर, था हाइपोटेन्यूज कितना है हमारा 3 का स्क्वायर हमारा 9 हो जाएगा, परपेंडिकुलर कितना है हमारा 8 हो जाएगा, प्लस में कॉट थीटा का वैल्यू कितना होता है, तो पर बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, तो बेस हमारा कितना में है हमारा 1 है,
और परपेंडिकुलर हमारा कितना है, हमारा ए का स्क्वायर हो जाएगा तो ये हमारा 8 हो जाएगा। तो 9 एक 10 अपॉन में 8, तो ये कितना हो जाएगा 5 अपॉन में 4, मतलब नंबर 1। चलिए इस सवाल को देखिए क्या करा है, 3 नंबर का प्रोपोर्शन दिया हुआ है हमारा 3:8:15 दिया है। अगर इसका एलसीएम 82 80 है तो हमारा एचसीएफ हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो ये प्रोपोर्शन का एलसीएम कितना हो जाएगा, ये 15 और हमारा कितना हो जाएगा 8x। तो ये हमारा कितना हो जाएगा 15 8 120x का वैल्यू हमारा कितना दिया हुआ है 82 80। ठीक है, अब इसको देखो, इसको सॉल्व करते हैं, x का वैल्यू निकालते हैं। यहाँ से 0 से 0 कट गया, 8 से ये कितना हो जाएगा 6 बार में 72 और ये हमारा 10 ये 9, तो x का वैल्यू हमारा कितना हो जाएगा 69 आ जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या कह रहा है एचसीएफ निकालना है। तो देखो इस नंबर में हमारा कॉमन कुछ निकल रहा है, कॉमन तो कुछ नहीं आ रहा, बस 1 ही आ रहा है, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना है, मतलब x ही आ रहा है। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, ये हमारा 69 हो जाएगा, मतलब नंबर 2 हो जाएगा। चलो इस सवाल को देखो क्या करा। व्हाट इज द रेशियो ऑफ सेंट्रल एंगल कोरोस्पोंडिंग टू द सेल ऑफ पोटैटो टोमेटो एंड बीन। पोटैटो टोमेटो एंड बीन का हमारा सेंट्रल एंगल निकालना है किस पे, टुगेदर टू द सेंट्रल एंगल कंबाइंड सेल ऑफ ओनियन एंड अदर्स, मतलब टोटल पे हमें निकालना है। तो किसका किसका निकालना था हमारा, पोटैटो टोमेटो एंड बीन्स। अब इसको जोड़ देते हैं, देखो 70 और 80 हमारा 150, 150 और 45 हमारा 195, हमारा कितने पे हमारा टोटल निकालना है, टोटल दिया हुआ है, टोटल तो हमारा 360 पे निकालना। चलिए इस सवाल को देखिए क्या कर रहा है, स्टडी द पाई चार्ट केयरफुली एंड आंसर द फ्लोइंग, answer the question that follow. What is the ratio of central angle corresponding to the sale of potato, tomato and bean? Potato, tomato and bean to the central angle corresponding combined sale of onion and other. Onion और order का हमारा corresponding हमारा सेल निकालना है। ठीक है, हमारा सेंट्रल एंगल निकालना है। तो देखो इस पे कितना पे रेशियो हमारा निकालना है सेंट्रल एंगल का, हमारा का देखो इसका हमारा कितना है, पहले पोटैटो, ओनियन और बीन को हम जोड़ लेते हैं। तो ये 70 और ये 80 हमारा कितना हो गया 150 और ये हमारा 45 195 और ओनियन एंड अदर मतलब उस ओनियन कितना है हमारा 90 और ये कितना है 75 है। बस इसको जोड़ देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 5 और ये हमारा कितना हो जाएगा ये 16। बस इसको सॉल्व करो, देखो ये कितना बार में गया, ये 3 बार में और ये हमारा 3 बार में चल गया और ये कितना बार में गया 5 से, ये हमारा 3 बार में और ये 39 में, फिर ये 3 बार से गया, ये 11 बार में गया, फिर एक ये 13, मतलब 13 अपॉन में 11 हमारा आंसर हो जाएगा नंबर 2। चलिए इस सवाल को देखिए, बस इसको सॉल्व करना है। देखो सबसे पहले तो इस ब्रैकेट का सॉल्व करते हैं। 5 में से 3 गया हमारा 2, 2/4 हो जाएगा। ये माइनस माइनस ब्रैकेट हटेगा तो माइनस लग जाएगा। ये 4 3 में से हमारा 2 गया, हमारा 1/8 आ जाएगा, 1/8 और ये फिर माइनस लगेगा, ये फिर माइनस हो जाएगा। अब ये कितना है 3/8 में से 1/8 गया तो हमारा 2/8 इंटू में हमारा 4.8 है, तो ये हमारा 10 नीचे आ जाएगा, माइनस में 9/10 हो जाएगा। ये कितना आ जाएगा, ये हमारा 6 आ जाएगा, ये 12 हो गया। 12 में से 9 गया हमारा 3 और 3 अपन में 10, ये हमारा कितना हो जाएगा 0.3 हो जाएगा। करते हैं, देखो 24 एक 25, इसको हम 25 लिख देते हैं, डिवाइडेड बाई हमारा कितना 25 बटा में 6 और ये डिवाइडेड बाई 2.5, ये हमारा 2.5 और इंटू में ऊपर में हमारा 10 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो ये कितना आ जाएगा, ये 25 से ये 25 कट गया और ये हमारा कितना आ गया, ये 5 अपॉन में 3 आ गया, गुने में हमारा कितना आ गया, ये हमारा जो 2.10 और ये हमारा ब्रैकेट में है, ये डिवाइड है, इसको ऐसे से और लिखते चल जाते हैं। ये हमारा 5 से ये कितना 10 बार में कट गया, ये 10 बार में कट गया, ये हमारा 10 ऊपर में आ गया, प्लस में हमारा कितना आ गया, इसको हम 6/8 लिख देते हैं, सॉल्व करने में आसान हो जाएगा। तो ये हमारा 5/8 आ जाएगा। बस इसको सॉल्व करना है। ये अगर 10 ऊपर है तो ये नीचे चल जाएगा, इंटू लगेगा तो 1/10 हो जाएगा। ये 5 2 10 ये कट जाएगा और ये कितना हो जाएगा नीचे में 1/30 और इधर में कितना हो जाएगा 5/8। इसको सॉल्व करते हैं, देखो ये 8 यहाँ आ जाएगा और ये हमारा 30 इधर आ जाएगा, तो ये 150 बटा में 240। ठीक है, अब ये वाला 240 ऊपर चल जाएगा, तो 0.3 इंटू में 240 गुने में ये नीचे वाला कितना आ जाएगा 158। इसको सॉल्व करते हैं, ये 3 ये 0 से ये कट जाएगा
अब देखो तो ये कितना बार में 3 बार में कट रहा है, ये 3 बार में तो कट नहीं रहा है, लेकिन ये हमारा कितना 2 बार में जा रहा है, ये हमारा 12 और ये कितना हो जाएगा 7 बार में 14 और ये 19, 12 तिया के 36 बटा में 17, मतलब ये नंबर 3 हो जाएगा। चलो इस सवाल में देखो क्या कह रहा है, इन ट्रायंगल ABC, कोई ट्रायंगल है हमारा ABC का, ABC, D, E and F are midpoint on BC, फिर D है CA, E है यहाँ पे और F है हमारा, ये हमारा सब मिड पॉइंट है। कि BC का वैल्यू हमारा 14.4 है, अगर BC का वैल्यू हमारा 14.4 दिया हुआ है, CA का वैल्यू हमारा 15.5 15.2 दिया हुआ है, देन AB का वैल्यू हमारा 12.4 दिया हुआ है, तो हमारा क्या बोल रहा है, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल DEF का हमारा पेरीमीटर बोल रहा है। इसका तो एक पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल DEF का बोल रहा है, इसका सीधे सीधी एक प्रॉपर्टी रहता है, जो ये पेरीमीटर रहता है ये पूरे ट्रायंगल का हाफ रहता है, जो अंदर का पेरीमीटर रहता है DEF का पेरीमीटर बराबर रहता है पूरे ट्रायंगल के पेरीमीटर के आधा का। बस इसको जोड़ के आधा कर देते हैं, देखो 4 4 8, 8 2 10, 10 का कैरी 1, 5 5 4 9, 9 2, 9 2 11, 11 1 12, 12 का कैरी हमारा 1, 1 2 ये 3, 3 1 4, 42 का आधा हमारा 21, मतलब पेरीमीटर हमारा कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा, नंबर 3। चलो इस सवाल में देखो क्या कह रहा है, 14 मैन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 15 डेज, 14 मैन किसी काम को 15 दिन में कर लेते हैं। 21 मैन वर एम्प्लॉयड, देन हाउ मेनी डे विल दे वर्क विल दे कंप्लीट द सेम वर्क, मतलब अगर 21 में आदमी काम करते तो वो पूरे काम को कितना दिन में काम पूरा कर सकते हैं, तो 21 आदमी कितना दिन में, ये x दिन में कर देंगे, तो ये 2 और ये हमारा 3 हो जाएगा, ये हमारा 5 कट जाएगा, तो पूरा मिलके 21 आदमी 6 दिन में ही पूरे काम को कर, ओ सॉरी 10 दिन में पूरा कर देगा, 5 2 10 हो जाएगा, ये नंबर 1 हो जाएगा। चलो इस सवाल को देखो क्या कह रहा है, एक कोई सर्कल है, PQ and RS are two parallel chord of a circle of length 14 and 48 centimeter respectively, lie on the same side with center। उस पे कोई कॉर्ड है, हमारा कौन है PQ, और एक कॉर्ड है हमारा RS, RS कोई कॉर्ड है और हमारा क्या है PQ हमारा दूसरा कोई कॉर्ड है, ठीक है। PQ हमारा जो कॉर्ड है, एक का लंबाई हमारा 14 दिया हुआ है, तो इसका 14 दिया हुआ है और दूसरे का हमारा लंबाई कितना दिया हुआ है, 24 दिया हुआ है। एंड द डिस्टेंस बिटवीन द कॉर्ड, मतलब इन दोनों के बीच का हमारा दूरी कितना है, हमारा 17 सेंटीमीटर दिया हुआ है। व्हाट इज द रेडियस ऑफ द सर्कल, हमें रेडियस ऑफ द सर्कल ये वाला रेडियस हमें फाइंड करना है, ठीक है। यहाँ देखो इसको हम मिला देते हैं, ठीक है। ये देखो अगर ये पूरा कॉर्ड PQ 14 है तो ये हमारा 7 हो जाएगा, ठीक है। अगर ये RS हमारा पूरा अगर हमारा कितना है भाई 24 है 48 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये 24 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब इन दोनों के बीच में हमारा डिस्टेंस कितना है, 7 है, 17 है, ठीक है। तो हम इसका हम देखो यहाँ पे एक ट्रिपलेट टाइप का हम लग रहा है, एक हिट एंड ट्रायल मेथड से हम यहाँ लगा रहे हैं, बस एक हिट एंड ट्रायल का अंदाजा क्या लगा रहे हैं कि अगर अगर ये अगर 24 है तो इसका रेडियस हम मान लेते हैं कि ये 25 हो जाता है, मतलब ये ट्रिपलेट वाला फॉर्म है, 24 यहाँ तो ये वाला डिस्टेंस मान लेते हैं, ये O है, ये हमारा D है, ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब ये अगर अगर रेडियस को हम 25 माने हैं और अगर ये 7 है, तो ये हमारा O, यहाँ से लेके O से लेके, इसको ग्रीन कर देता हूँ, O से लेके ये डिस्टेंस हमारा हमारा कितना हो जाएगा, अगर ये पूरा हमारा OP हमारा 25 है और ये नीचे वाला हमारा कितना है 7 है, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा 24 ट्रिपलेट से। तो अगर ये 24 है और हम यहाँ OD अभी हम फाइंड किए बड़ा वाला ट्रायंगल से, ये वाला कॉर्ड से 7 है, तो इन दोनों को घटाएंगे तो कितना आ रहा है, 17 आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा रेडियस हमारा सेटिस्फाइज, मतलब 25 पे सेटिस्फाइज कर रहा है, ठीक है। इस सवाल को देखो और भी तरीका है, एक्स लेके मान के बना सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा लंबा पड़ेगा और लेंदी पड़ेगा, आपको एग्जाम में टाइम भी बचाना है, यहाँ पे हीट और ट्रायल मेथड यहाँ पे अच्छा काम करेगा। हमेशा खोजना कि ट्रिपलेट क्या बन रहा है, ठीक है। जैसे मेरे को मालूम कैसे चला कि 24 और 7 आ गया, तब मुझे लगा कि हाँ यहाँ पे 25 वाला ट्रिपलेट लग सकता है, 25 7 और 24 वाला, इसलिए मैंने रेडियस को 25 मान के बनाया। अगर नहीं लगता तो फिर दूसरा चेक करते हैं, फिर वो वाला मेथड से चेक कर लेते हैं। चलो इस सवाल को देखो क्या कर रहा है, लेट ट्रायंगल ABC एंड QP आर
एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर का वैल्यू हमारा 121/64 दिया, पीक्यू का वैल्यू हमारा इतना दिया हुआ है, पीआर का वैल्यू दिया हुआ है और एसी का वैल्यू दिया हुआ है, तो हमें लेंथ ऑफ एबी का वैल्यू फाइंड करने के लिए बोल रहा है। तो हम जानते हैं कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर रहता है तो उसका एरिया हमारा अंडर रूट में आ जाता है, तो 121 और हमारा अंडर रूट 64 का अंडर रूट हो जाएगा। और हमारा क्या ए बी बोल रहा है, तो ए बी, ये ए बी के सामने वाला हमारा क्यू पी, मतलब ए बी हमारा कितना है भाई, एक्स निकालना है, और क्यू पी हमें यहाँ पे रखना है क्योंकि क्यू पी से सिमिलर है। तो ये क्यू पी हमारा कितना है, 14.4 है। बस इसको सॉल्व कर देना। 121 का रूट कितना होगा 11, 64 का क्यूब कितना हो जाएगा 8, बटा में एक्स अपॉन में ये 1144, और ये पॉइंट ऊपर चल जाएगा इसका, तो ऊपर चल जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं। ये कितना बार में, 8 बार में, एक बार में, और 64 ये हमारा 8। ये हमारा कितना आ गया, ये हमारा, ये एक्स 10 को ऐसे ही रहने दो, अब इसको सॉल्व करते हैं। ये 8, ये 9 और ये 98। एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा, 10 नीचे आ जाएगा, एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा 19.8, मतलब नंबर 3। चलिए आज का आखिरी सवाल देखते हैं, इस क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे। ठीक है, देखो, इफ ईच ऑफ द टू नंबर 5/16 and 5/25 is divided by 6, the remainder are R1 and R2 respectively. What is the value of R1 plus R2 by R2? ठीक है, हमारा अगर ये दोनों नंबर को 6 से डिवाइड किया जाता है तो पहला रिमाइंडर R1 हमारा कितना आ रहा है, दूसरा रिमाइंडर कितना आ रहा है, इन दोनों को इस पे हमको पुट करके ये फाइंड करना है। तो देखो, 5 हमारा 16 को अगर हम 6 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना आ जाएगा, ये -1 का पावर 16 आ जाएगा। ठीक है, -1 का पावर 16 इवन है तो ये तो हमारा 1 ही आ जाएगा। तो हमारा रिमाइंडर R1 का वैल्यू कितना आ गया, 1 आ गया। लेकिन अगर उसी तरह अगर हम 5/25 को अगर हम 6 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ रिमाइंडर कितना आ जाएगा, ये हमारा -1 आएगा। अब -1 का पावर हमारा ऑड है तो ऑड का पावर ऑड ही रहेगा, तो मतलब ये -1 ही रहेगा। लेकिन हम जानते हैं कि अगर ये -1 है तो इसको हम पॉजिटिव बनाना पड़ेगा रिमाइंडर, तो ये 6 में से 1 चल जाएगा तो ये हमारा 5 बन जाएगा। ठीक है, तब हमें R2 का वैल्यू हमारा 5 दिया हुआ है। तो R1 और R2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 1 6, और हमारा क्या बोल रहा है R2 का वैल्यू कितना है, ये हमारा 5, मतलब 6/5 हमारा आंसर हो जाएगा, मतलब नंबर 4। चलिए, यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एक लाइक जरूर करिएगा। यदि आपको कुछ भी इस क्वेश्चन में डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और इस चैनल का मैं पीडीएफ, मतलब ये क्वेश्चन का मैं पीडीएफ अपने टेलीग्राम पे डाल चुका हूँ, वहां से आप जाके डाउनलोड भी कर सकते हैं। धन्यवाद।